प्यारे बच्चों नमस्कार। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों अपने बात कर रहे थे एसक्यूएल की। एसक्यूएल में सब लैंग्वेज, DDL, DML, DCL की। तो DDL के अंदर हमने बात की थी क्रिएट टेबल की। DDL की जो कमांड होती है क्रिएट टेबल के बारे में बताया कि टेबल को जब हम बनाते हैं तो किस प्रकार से हम टेबल का निर्माण करते हैं। तो क्रिएट टेबल हमने कमांड का यूज किया और टेबल का नाम लिखा। किस नाम की टेबल बनाना चाहते हैं, क्रिएट टेबल लिखकर टेबल का नाम लिखना पड़ता है। तो हमने क्रिएट टेबल का नाम लिखा। उसके बाद में टेबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट का निर्माण करना होता है, फील्ड का निर्माण करना होता है, डोमेन का निर्माण, एट्रीब्यूट का निर्माण, आपको पहले बताया जा चुका है कि जो टेबल के फील्ड होते हैं उनके कई नाम होते हैं। ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, डोमेन भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं। तो हम टेबल का नाम निर्धारित करने के बाद में ऑब्जेक्ट निर्धारित करते हैं। हमें टेबल में किस प्रकार के कौन कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके अनुसार हम टेबल में डाटा टाइप भी निर्धारित करते हैं। ऑब्जेक्ट के जैसा हमने ऑब्जेक्ट चुना है वैसा ही हम डाटा टाइप निर्धारित करते हैं। तो देखो हमने रोल नंबर नाम का जो ऑब्जेक्ट लिया है उसका डाटा टाइप क्या निर्धारित किया है, इंटीजर यानी रोल नंबर जो है उसके अंदर कैसी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं हम, इंटीजर टाइप की। आगे हमने इसके कांस्टेंट लगा दिया है कि अधिकतम जो हमारी वैल्यू होगी वो कितने अंकों तक होगी, अधिकतम 3 अंकों तक होगी। आगे हमने एक और फिर कांस्टेंट लगाया है प्राइमरी की यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू इंडेक्स में ही चलेगी, यानी क्रम से वैल्यू चलेगी। प्राइमरी की किसे कहते हैं, यानी कि जो एट्रीब्यूट के अंदर, जिस फील्ड के अंदर हम क्रम से वैल्यू डाल सकते हैं, वैल्यू यूनिक होती है और जिस एट्रीब्यूट के द्वारा, जिस फील्ड के द्वारा रिकॉर्ड की पहचान होती है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है। और प्राइमरी की में हम नल वैल्यू भी नहीं डाल सकते, यानी कॉलम खाली नहीं रह सकता और लगातार उसमें क्रम से वैल्यू ही डाल सकते हैं। तो प्राइमरी की के अनुसार इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं अगर आपने प्राइमरी की निर्धारित कर दिया है तो। आगे चलते हैं। आगे दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है नेम के अंदर, यानी नाम के अंदर हम अक्षर टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं या अंक टाइप की। हम अक्षर टाइप की वैल्यू डालेंगे तो हमने वैसा ही डाटा टाइप निर्धारित किया है, करैक्टर। और उसके बाद में हमने कांस्टेंट लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, कितने, 20 अक्षरों का लगाया है। 20 अक्षर यानी इसके अंदर हम करैक्टर कितने दे सकते हैं, अधिकतम 20 करैक्टर दे सकते हैं। उसके बाद में एफ नेम नाम का हमने ऑब्जेक्ट निर्धारित किया है। सेम उसी तरह करैक्टर नाम का डाटा टाइप लिया है और 25 करैक्टर का हमने इसमें क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। आगे हमने अगला ऑब्जेक्ट लिया है जो टोटल मतलब कि स्टूडेंट्स के 2 अंक हैं, टोटल है वो, उसका डाटा टाइप हमने क्या निर्धारित किया है, इंटीजर, यानी अंक जो है वो वैल्यू आएगी, जो टोटल आएगा वो अंकों में आएगी। कैसे अंकों में आएगी, इंटीजर टाइप के अंकों में आएगी और अधिकतम कितने अंकों में आएगी, 4 अंकों में आएगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, ये टेबल बनाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है और हमने टेबल का निर्माण किया और टेबल में 4 फील्ड, 4 ऑब्जेक्ट का निर्माण किया है। तो लास्ट में हमने क्या लगाया, ब्रैकेट, और उसके बाद में क्या दिया है, सेमीकोलन। यानी ब्रैकेट यहाँ से शुरू किया था, यहाँ हमने बंद किया है और स्टेटमेंट को बंद करने के लिए लास्ट में हमने क्या लगा दिया है, सेमीकोलन लगा दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट का निर्माण भी कर सकते हैं, टेबल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये पहली जो कमांड होती है क्रिएट टेबल, इसके द्वारा टेबल का निर्माण और ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। तो आगे चलते हैं। अगली जो कमांड है वो है अल्टर टेबल। अल्टर टेबल का मतलब टेबल में आप कोई बदलाव, चेंजिंग, अपडेटिंग करना चाहते हैं तो हम अभी से इसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल के अंदर हमने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, फील्ड बनाए हैं। अगर हमें कोई बाद में ऐसा लगता है कि हमने एफ नेम नहीं बनाना था, इसकी जगह एम नेम बनाना था, या टोटल नहीं बनाना था, या उसकी जगह कुछ बनाना था,
यानी कि हम ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की चेंजिंग करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, अल्टर टेबल का यूज करेंगे। देखिए अब हमने सोचा है कि यहाँ पर हमारा एक फील्ड और होना चाहिए, यहाँ पर हमारा एक फील्ड और होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, यानी एम नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम नेम। हमने सोच लिया कि अगला फील्ड बनाएंगे वो एम नेम हो, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब नया फील्ड और जोड़ना चाहते हैं, यानी इसमें एडिटिंग होगी, बदलाव होगा, चेंजिंग होगी। तो टेबल के जो ऑब्जेक्ट है उसमें जब बदलाव किया जाता है तो अल्टर टेबल का यूज करना पड़ता है। अब अल्टर टेबल है, इसके अंदर भी बदलाव जो है वो दो तरीके से किया जाता है। नंबर 1 ऐड के द्वारा, नंबर 2 मॉडिफाई के द्वारा। यानी ये दो कीवर्ड यूज होते हैं क्या करने के लिए, चेंजिंग करने के लिए, फील्ड में बदलाव करने के लिए दो इन कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो पहला जो है ऐड और दूसरा है मॉडिफाई। ऐड का यूज क्यों किया जाता है, ध्यान से समझना कि हमारे पास कितने फील्ड हमने बना रखे थे, पहले से 4 बना रखे थे और हम एक नया फील्ड और ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो नया हम जोड़ना चाहते हैं कोई फील्ड, तो हम किसका यूज करेंगे, ऐड का यूज करेंगे। और जब हमें मान लो इस फील्ड को हटाना है और इसकी जगह दूसरा जोड़ना है, यानी एक फील्ड के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा फील्ड, दूसरा ऑब्जेक्ट स्थापित करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, मॉडिफाई का यूज करेंगे। तो इस प्रकार ये दो इसमें कीवर्ड यूज होते हैं। थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आपको, जैसे इसका प्रोग्राम छोटा सा लिख देते हैं। जो हमने ये एम नेम जोड़ा है उसका कैसे, अल्टर टेबल में बदलाव हो जाए। कौन सी टेबल में बदलाव हो जाए, उसका नाम लिखो। जैसे स्कूल नाम की टेबल, स्कूल नाम की टेबल में बदलाव हो जाए। और क्या करना है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ऐड हो जाए। क्या चीज़ ऐड हो जाए, क्या चीज़ ऐड हो जाए, हमने लिखा एम नेम। एम नेम ऐड हो जाए तो एम नेम में क्या आप स्टोर करवाओगे, यानी अक्षर स्टोर करवाओगे कि अंक स्टोर करवाओगे, तो वैसा ही हमें डाटा टाइप लेना पड़ेगा। तो एम नेम मतलब मदर नेम, मदर नेम के अंदर क्या आते हैं, करैक्टर अक्षर आते हैं, तो हमने डाटा टाइप कैसा लिया, करैक्टर ले लिया। अब इसमें आप प्रतिबंध लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो, ये यूज़र पर डिपेंड होता है। हमने लिख दिया है प्रतिबंध कि अधिकतम हमारा जो मदर नेम है वो 25 करैक्टर का हो। बात यहीं ख़त्म होती है। तो हमने लास्ट में क्या दिया, ये ब्रैकेट जो शुरू किया यहाँ पर हमने इसको बंद किया और लास्ट में स्टेटमेंट को बंद करने के लिए क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने इस छोटे से प्रोग्राम का यूज़ किया है अल्टर टेबल के द्वारा, यानी कि नया फील्ड हम स्कूल नाम की टेबल में जोड़ सकते हैं। इसमें ऐड कीवर्ड का यूज़ किया है, नया फील्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, अल्टर टेबल स्कूल, अल्टर हो जाए मतलब बदलाव हो जाए, टेबल में कौन सी टेबल में, स्कूल टेबल में। और ऐड हो जाए, नए ऐड हो जाए, ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए। कौन सा ऑब्जेक्ट, एम नेम, और उसका डाटा टाइप क्या है, करैक्टर है, और कांस्टेंट क्या है उसका, 25 है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं अपने। यही जो ऑब्जेक्ट है, मान लो यही ऑब्जेक्ट है, हम एफ नेम की जगह स्थापित करना चाहते थे, यानी कि एक फील्ड जो पहले से बना हुआ है उसकी जगह एम नेम हो जाए, यानी कि एफ नेम की जगह एम नेम हो जाए, तो हमें कैसे लिखना पड़ता। तो देखिए हम वापस यही लाइन ऊपर वाली अल्टर टेबल का यूज करते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है जिसमें आप बदलाव करना चाहते हो, हमने लिखा स्कूल। और क्या करना चाहते हो, एक फील्ड हटाकर उसकी जगह दूसरा जोड़ना चाहते हो, तो बताओ ऐड का यूज होगा कि मॉडिफाई का, यहाँ पर मॉडिफाई का यूज होगा। तो हमने क्या लिखा है, मॉडिफाई, ब्रैकेट शुरू किया। क्या हटाना चाहते हो और उसकी जगह क्या जोड़ना चाहते हो, हटाना क्या चाहते हैं पहले वो लिखो, जो आप हटाना चाहते हो और उसकी जगह क्या जोड़ना चाहते हो वो बाद में बराबर चिन्ह के बाद में लिखा जाता है। तो हम हटाना चाहते हैं एफ नेम बराबर, इसकी जगह क्या आ जाए, एम नेम।
यानी बराबर चिन्ह जो है ये क्या काम करता है हर एक वक्त, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये, और राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में लाने का काम करता है। तो ये एम नेम है, ये एफ नेम की जगह आएगा। तो एफ नेम बराबर एम नेम। अब एम नेम है यहाँ पर होगा तो इसमें एम नेम में अंक आएंगे, अक्षर आएंगे, हम कहते हैं भी अक्षर आएंगे। तो डाटा टाइप कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर। कांस्टेंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, हमने 25 लिखा, ठीक है, और ये ब्रैकेट है यहाँ पर हमने बंद किया और लास्ट में स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया है। तो इस प्रकार से सिंपल सा मैटर है कि अल्टर टेबल का यूज कैसे किया जाता है। अल्टर टेबल का यूज ऐड के द्वारा इस प्रकार नया फील्ड, नया ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए इस प्रकार किया जाता है। और अगर एक फील्ड है उसकी जगह दूसरा फील्ड हम जोड़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट हम जोड़ना चाहते हैं, तो फिर हम अल्टर के साथ मॉडिफाई का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से अल्टर टेबल का यूज किया जाता है। क्लियर है। आगे अब चलते हैं, यानी कि जो DDL की जो कमांड चल रही थी अपने, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसकी कमांड क्रिएट टेबल कंप्लीट है, उसके बाद में अल्टर टेबल, और अब है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप का मतलब मिटाना है, यानी जो आपने टेबल बनाई है, यानी जो फील्ड बनाए हैं, ऑब्जेक्ट का निर्माण किया और टेबल जो बनाई है उसको आप ड्रॉप करना चाहते हो, यानी मिटाना चाहते हो, तो आप मिटा भी सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार मिटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ड्रॉप टेबल का यूज किया जाता है। ये भी बता देते हैं आपको, देखो कैसे इसका यूज करते हैं ड्रॉप। तो हम लिखेंगे, यानी पूरी की पूरी अपने टेबल अगर मिटाना चाहते हैं, सभी फील्ड मिट जाए, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल। कौन सी टेबल जो आप ड्रॉप करना चाहते हो, हम लिखेंगे स्कूल। बात खत्म होती है, पूरी की पूरी टेबल आप मिटाना चाहते हो, तो लास्ट में हमने क्या दे दिया, सेमीकोलन। बात खत्म होती है, स्टेटमेंट को बंद करने के लिए क्या लगाया जाता है, सेमीकोलन। जहां बात हमारी खत्म होती है, स्टेटमेंट हमारा खत्म होता है, तो क्या लगता है, सेमीकोलन लगता है। तो इस प्रकार पूरी की पूरी जो टेबल आपने बना रखी है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट आपने बना रखे हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। और आप शर्तानुसार भी, यानी कि आप ये मान लो एक ये ऑब्जेक्ट मिटाना चाहते हो, या ये ऑब्जेक्ट मिटाना चाहते हो, 2 ऑब्जेक्ट मिटाना चाहते हो, या एक ऑब्जेक्ट मिटाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस ड्रॉप टेबल के द्वारा क्या करोगे, यानी कि उस शर्तानुसार हम 1 या 2 या 3 ऑब्जेक्ट को भी मिटा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको वेयर का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, मैं एक बार यहां लिख देता हूं। जैसे ड्रॉप टेबल, टेबल कौन सी है जो आप मिटाना चाहते हो, स्कूल। ठीक है, अब जो स्कूल नाम की टेबल है वो मिटाना चाहते हो आप, लेकिन उसके अंदर क्या मिटाना चाहते हो, अब आगे वेयर लगा देंगे हम, वेयर शर्त लगा देंगे, वेयर का यूज कर लिया। वेयर आप क्या मिटाना चाहते हो, वेयर एफ नेम, वेयर एफ नेम। अब एफ नेम मिटाना चाहते हो तो शर्त लग गई है कि वेयर एफ नेम। ठीक है, इस प्रकार यानी कि हम एक फील्ड मिटाना चाहते हैं, 2 फील्ड मिटाना चाहते हैं, दूसरा भी फील्ड मिटाना चाहते हैं तो कॉमा लगाओ। आप टोटल भी मिटाना चाहते हो तो टोटल, और लास्ट में क्या लगा दिया, सेमीकोलन। यानी ड्रॉप टेबल, टेबल में टेबल ड्रॉप हो जाएगी, स्कूल नाम की टेबल, लेकिन उसमें क्या ड्रॉप होगा, वेयर, जिसके ये जो एफ नेम है और टोटल है यही ड्रॉप होंगे, अन्य ड्रॉप नहीं होंगे। यानी हम किसी एक फील्ड को या 2 फील्ड को या 2 से अधिक फील्ड को भी ऐसे मिटा सकते हैं। अगर टेबल के जितने टोटल सभी फील्ड को मिटाना चाहते हैं तो हम वेयर का फिर यूज नहीं करेंगे, फिर सीधा हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल, सीधी टेबल का नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर शर्तानुसार कोई 1, 2, 3 फील्ड को मिटाना चाहते हैं तो फिर हम वहां पर किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, टेबल को मिटा सकते हैं। और ये DDL कमांड यहाँ पर फिलहाल तो ये 3 ही कमांड है, हमारे सिलेबस के अनुसार है, इसकी और भी कमांड होती है वैसे। ठीक है, तो अपने जो कमांड 3 सिलेबस के अनुसार है उन्हीं का वर्णन किया यहाँ पर। तो टेबल को बनाने का काम, टेबल में बदलाव करने का काम और टेबल को मिटाने का काम।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना है। टाइम को ध्यान में रखते हुए कल हम जो बात करेंगे, आगे जो हम बात करेंगे वो DML की जो कमांड है उनका जो विवरण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।